नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम मायोसिस की एक्साइटिंग जर्नी को स्टोरी स्टाइल में समझेंगे। सोचो एक पेरेंट सेल है जिसके पास क्रोमोसोम्स का फुल सेट यानी डिप्लॉयड नंबर 2n है। ए फ्लैट इस सेल को रिप्रोडक्टिव सेल्स यानी गेमीट्स बनानी है, लेकिन गेमीट्स में क्रोमोसोम नंबर हाफ होना चाहिए। इसी स्पेशल प्रोसेस को मायोसिस या रिडक्शन डिवीजन कहते हैं। मायोसिस 2 मेजर डिविजन्स में कंप्लीट होता है, मायोसिस I और मायोसिस 2। सबसे पहले स्टार्ट होता है प्रोफेज I, जो मायोसिस का लॉन्गेस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज है। ###लेप्टिटीन। इस स्टेज में क्रोमोसोम्स थिन और थ्रेड लाइक विजिबल होने लगते हैं। क्रोमोसोम्स पार बीड लाइक क्रोमोमियर्स भी दिखाई देते हैं। ###ज़ाइगोटीन। ए फ्लैट होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे के पास आकर पेयरिंग करते हैं। इस प्रोसेस को सिनैप्सिस कहते हैं। पेयरिंग के दौरान सिनैप्टोनमल कॉम्प्लेक्स बनता है जो क्रोमोसोम्स को अटैच रखता है। पेयर्ड क्रोमोसोम्स को बिवेलेंस कहा जाता है। ###पैकिटन। ए फ्लैट क्रोमोसोम्स और थिक हो जाते हैं। हर बाइवेलेंट में 4 क्रोमेटिड्स होती हैं, इसलिए इसे टेट्राड कहते हैं। इसी स्टेज में सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट क्रॉसिंग ओवर होता है, जहां नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करते हैं। इसी वजह से जेनेटिक वेरिएशन आती है। ###डिप्लोटीन। ए फ्लैट होमोलोगस क्रोमोसोम्स अलग होने लगते हैं। जहां क्रॉसिंग ओवर हुआ था, वहां एक्स शेप स्ट्रक्चर्स विजिबल होते हैं जिन्हें चियास्माटा कहते हैं। कुछ सेल्स में एक्स बॉडीज भी ऑब्जर्व किए जा सकते हैं। ###डियाकिनेसिस। एब चियास्माटा क्रोमोसोम के एंड्स की तरफ मूव करते हैं। इस प्रोसेस को टर्मिनलाइजेशन कहते हैं। क्रोमोसोम्स मैक्सिमम कंडेंस्ड हो जाते हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है। स्पिंडल फाइबर्स भी फॉर्म होने लगते हैं। इसके बाद आता है मेटाफेज I, जहां होमोलोगस क्रोमोसोम सेल के सेंटर यानी इक्वेटोरियल प्लेट पर अरेंज हो जाते हैं। फिर एनाफेज I में होमोलोगस क्रोमोसोम्स ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करते हैं। यही क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। टेलोफेज I के एंड तक 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बन जाती हैं। ए फ्लैट स्टार्ट होता है मायोसिस 2, जो माइटोसिस की तरह होता है। प्रोफेज 2 में स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म होते हैं। मेटाफेज 2 में क्रोमोसोम्स सेंटर पर अरेंज होते हैं। एनाफेज 2 में सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेट होते हैं। और टेलोफेज 2 में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा फॉर्म होती है। फाइनली, एक पेरेंट सेल से 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनती हैं, जो जेनेटिकली डिफरेंट होती हैं। इसी मायोसिस की वजह से क्रोमोसोम नंबर जनरेशन आफ्टर जनरेशन कांस्टेंट रहता है और हर इंडिविजुअल यूनिक होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।